प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है साहब। सबसे बड़ी बात यह है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो प्रशासन है ही नहीं। चित्तावा में थाना धरना चल रहा है पिछले कई दिनों से, तरह तरह आप देख रहे हो वहाँ पर। यहाँ धरना शुरू हो गया, मारोट में चल रहा है, खाकड़की में चल रहा था। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन की कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। दे दिया, गाड़ी को रंग दे दियो, समय बता दियो की जगह है, थोड़ा बहुत वो भी बता दियो, लेकिन बाद में भी कार्रवाई नहीं। जनता से भी अपील करता हूँ कि हमें इस सच की लड़ाई में, हमारी बेटी की लड़ाई में हमें एक साथ सर्व समाज को एक साथ एक जाजिम पर बैठकर इस रोड पर बैठकर इस लड़ाई को लड़ना है और सत्य की हमेशा जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कमल बिजानिया नाम का कोई लड़का था जो काफ़ी दिनों से उसे परेशान कर रहा था। इस तारीख का जन्मदिन था। उसने कहा कि मम्मी मैं बाजार जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। उसके बाद में 12:30 बजे का लगभग टाइम था। उसके बाद में वो घर नहीं लौटी वापस। ये ना हमारी लड़की खो गई है। ये 4-5 दिन तक तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे ही बैठे थे। पर बैठे रहेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं लेंगे, चाहे पूरे राजस्थान को जाम करना पड़ जाए। पापा दोनों बढ़ती है। पापा जी बढ़ती। हाँ, दोनों 1 बजे ले गया रात को, दोनों को दर्द हो गया, दोनों को बढ़ती है। उठते नहीं, खाना भी नहीं खाते, 15 दिन से एक भी घास नहीं खाते, जबरदस्ती खिलाते हैं तो रोते ही रोते हैं। मौजूद है कुचामण के अंदर 27 तारीख ने एक नाबालिग बच्ची किडनैप हुई, हाल तक मिली को नहीं। आज 10 तारीख हो गई है। अटक प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन दिए गए, सारी जानकारी ली, मगर लगातार धंधों 2-3 दिन जो चल रहे हैं। माँ के सागे पूर्व विधायक नावा का मौजूद है, बस वो पूरी जानकारी ले काई है कि प्रशासन हाल तक जाग्यो क्यों को नहीं। लगातार लोग बैठे हैं, भारी संख्या में लोगों को जमावड़े हैं, फिर भी प्रशासन कौन जाग रहे हो, सारी जानकारी ले। सर 27 तारीख ने बच्ची गायब हुई और हाल तक भी को हाल पत्तों को लगे, क्या कारण है? देखो 27 तारीख ने बच्ची को गायब होना, मैं कल बच्ची के घरे गयो, बच्ची का माता पिता मिले हो, बड़ी तकलीफ में है बच्ची का माता पिता परिवार सभी लोग। बाकी सुनवाई हुई नहीं है। एसडीएम ने ज्ञापन दियो, भी के बाद में भी सुनवाई नहीं हुई। आज धरनों दिए और धरना का माध्यम हो आपको जो भी दबाव है, समाज जो है अग्रणी है, भी के साथ सर्व समाज भी साथ में, और कुचामन की आम जनता, कुचामन को शहर और कुचामन का गाँव का सब लोग इस आंदोलन के अंदर पूरी तरह साथ में। बच्ची न्याय मिलना चाहिए, बच्ची शीघ्र घर आनी चाहिए और जल्दी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर और बच्चे ने वापस घर ले रहा है। वो प्रयास पूरा कुचामन का लोगों को जिसके साथ में आज डटेड़ा आटे मौका के ऊपर। 27 ने गायब हुई, प्रशासन कोई चीज ढूंढ बचाओ तो 10-15 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा लगातार 10 घंटा या 12 घंटा हम ढूंढ सके, मगर प्रशासन तो कई चक्कर आज लगभग 13-14 दिन हो गया, फिर प्रशासन ढूंढ पा रही हो। प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है साहब। सबसे बड़ी बात यह है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो प्रशासन है ही नहीं। चित्तावा में थाना धरना चल रहा है पिछले कई दिनों से, तरह तरह आप देख रहे हो वहाँ पर। यहाँ धरना शुरू हो गया, मारोट में चल रहा है, खाकड़की में चल रहा था। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन को आना चाहिए, सुन लेना चाहिए। प्रशासन को इन्होंने कह दिया था कि भाई हम इतने घंटे में ये कार्रवाई करेंगे। अगर प्रशासन करना चाहता तो कर लेता, लेकिन प्रशासन की नीति में खोट है, आ ही नहीं रहा। इनसे वार्ता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और हम तो इस धरने के माध्यम से फिर यही कहना चाहेंगे कि जल्दी प्रशासन आवे और कार्रवाई करे और बच्ची को वापस जल्दी घर पहुंचाए। घर का लगातार बैठे हैं, आम लोग बैठे हैं, थे भी बैठे हो, पूर्व में विधायक थे, मगर थे भी बड़े जनप्रतिनिधि हो, मगर जो ठेका प्रशासनिक अधिकारी थे भी थोड़े अवगत करवाया कुछ। मैं काल प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, बच्ची के मैं घर हो बेटे अठका जो एडिशनल एसपी है मैं बात करी कि भाई बच्ची की कार्रवाई जो अभी तक पहुंच पाई, कार्रवाई नहीं हो पाई है। और काल मारकन भी लोग आया है तो काल धरनों देवला मैं अवगत भी करा दियो। के बावजूद भी अगर कोई नहीं फर्क पड़ रही है तो भारतीय कमेटी या जो भी लोग मंच के माध्यम में भी बात नहीं कही गई है कि एसपी आवे, एसपी बात करे, टाइम भी दे रहे हैं समाज का लोग। अगर भी के बाद में भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जो समाज और कमेटी निर्णय करी, मैं तो कमेटी के समाज का निर्णय के साथ में। नावा विधानसभा है, एक मायन बड़ा धनों लाग रहे, 8 धनों लाग रहे, 2-3 जगह और धनों लाग रहे, प्रशासन एकदम नील हो रहे, बिल्कुल भी खट्टा भी कार्रवाई कर रही हो। आज सरकार को तो बड़ो फेलियर क्या हो सकता? फेलियर है, बिल्कुल प्रशासन फेलियर है, सरकार फेलियर है, यहाँ का जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता है। वरना जो है तुरंत हथोहाथ 4-4 थाना में 4-4 धरना लागना एक बड़ी बात है। और असेंबली चल रही है, असेंबली चलती है, असेंबली के अंदर इस प्रकार की स्थिति हो रही है। तो मैं बार परसों चित्तावा भी गया, बार फिर चित्तावा जा रही हूँ मैं लोगों के बीच के अंदर। तो आपने आई कहना है कि प्रशासन है ही नहीं प्रशासन नाम का, और यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। नाबालिग बच्ची है, 10-13 दिन हो गया और भी के साथ कोई अनहोनी हो जावे तो ये जिम्मेदार कौन होसी? उसको जनप्रतिनिधि और सरकार और प्रशासन कभी भी हो, बच्ची के साथ कुछ भी हो सके घटना, जब तक बच्ची घरे नहीं आई सुरक्षित है तब तक चिंता का विषय है और निश्चित रूप में चिंता होनी स्वाभाविक ही है। बात करी कि जनप्रतिनिधि जो हटेगा लोग है अवगत करवा दिया, अभी गाड़ी का नंबर दे दिया और दे दिया, फिर ढूंढ पा रहे हो।
तो निम्न प्रकार को प्रशासन वो तो बच्ची का FIR के अंदर लिखेड़ी है, नंबर दे दिया, गाड़ी को रंग दे दियो, समय बता दियो, किस जगह है, थोड़ा बहुत वो भी बता दियो, लेकिन बाद में भी कार्रवाई नहीं है। जगह CCTV कैमरा है, सब कुछ है, व्यवस्था सब कुछ व्यवस्था है। प्रशासन ने जागना चाहिए, ये दबाव के अंदर जो धन्नू दियो जा रही है इन हल्काई में नहीं लेना चाहिए और प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा तो मानना है कि आज के आज ही प्रशासन कार्रवाई कर बच्चे ने वापस घर पहुंचाओ सुरक्षित। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सी तो ताकि कई रूपरेखा रही आगे। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती तो समाज का लोग और जो कमेटी जो निर्णय करी मैं वहाँ के साथ में बिल्कुल यहाँ मागसा का पूर्व विधायक की जो संपूर्ण जानकारी दी है और लोग मागसा के मौजूद है। सर आपको नाम? आसिफ खान। आसिफ जी, हाँ सभापति। आसिफ जी सभापति, आप यहाँ के हो और बच्ची 27 तारीख से गायब है और हाल तक बच्ची मिली को नहीं। कुचामन देख लियो, चित्तावत देख लियो और देख लियो, अठे को मैं प्रशासन देख रहा है, मैं सीकर की न्यूज़ कवर कराया करा, मगर अब की बात ताकत साइड में आया और इस साइड को प्रशासन बिल्कुल एक्टिव कर रहे हुए। धरना स्थल पर एक भी सिपाही को नहीं, मगर सीकर की तरफ देखा तो सिपाही बिल्कुल मौजूद रहे और रहे ताकि चतुर्मैया को किया करे। यहाँ पर जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है, प्रशासन और जिम्मेदार लोग पीछे हट गए हैं। तब आज सर्व समाज ने और पूरे सर्व समाज ने अपने बलबूते पर ये बात को आगे लाना चाहा और इसके लिए जो प्रशासन की उदासीनता को और प्रशासन के जो निकम्मेपन को सामने जो काम नहीं किया उन्होंने और जनता की आवाज़ नहीं सुनी है, इसलिए जनता आज रोड पर है और सर्व समाज धरने पर बैठा है और न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है न्याय मिल जाएगा, बच्ची मिल जाएगी? हमारी जो कमेटी के और सभी समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने आह्वान किया है और ये जनता है, कुचामन की पूरी जनता और पूरे सर्व समाज साथ में बैठा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे बैठे चाहिए। 1 दिन लगता है या 1 महीने लगता है, यह अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हमारी बेटी घर हमारी सुरक्षित घर पे नहीं आती है, तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। नाबालिग बच्ची है और 13 दिन से गायब है, प्रशासन एक बिल्कुल भी सतर्क को नहीं। कई सरकार चल रही, राजस्थान की सरकार हर जगह धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है और निम्न बिल्कुल ही नील है, वो कैसे करें? ये जनता को अब समझ में आ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस जनता ने यहाँ की सरकारें और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को चुना है, उसके बाद में अगर इनके साथ खिलवाड़ होता है तो मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि हमें इस सच की लड़ाई में, हमारी बेटी की लड़ाई में हमें एक साथ सर्व समाज को एक साथ एक जाजिम पर बैठकर इस रोड पर बैठकर इस लड़ाई को लड़ना है और सत्य की हमेशा जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और मैं सभी मेरे शहर वासियों से अपील करता हूं कि इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर न्याय की जंग में हमारा साथ दें। बिल्कुल पूर्व विधायक जी और आप सभापति जी हो अपना आसिफ जी संपूर्ण जानकारी मन दी है। मैं सारी जानकारी तासु लगातार ले रहा हूँ और देख सको भारी संख्या में लोगों को गायब हुई है और प्रशासन सहयोग भी जागवा के लिए धन्यवाद। कुचामन में मौजूद हमें लगातार कुचामन थाना के सामने धन्नो लाग रहे हैं। 27 तारीख ने एक नाबालिग बच्ची गायब हुई ही, बाकी चाची जी और महिलाएं भारी संख्या में मौजूद है और 12 की तरफ जो लोग बैठे हैं, युवा जनप्रतिनिधि नेता सारा बैठे हैं और मान धन्ना जो कुचामन थाना भी मान की तरफ महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं। मागे सागे जो बच्ची नाबालिग गायब हुई, बाकी चाची जी मौजूद है, बस वो संपूर्ण जानकारी ले बच्ची कदा गायब हुई, काई टाइम हो, संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आपको नाम? सुमन कुमार। सुमन जी, आपकी वो बच्ची ही कितने साल की? वो 17 साल की थी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? वो 11th क्लास में 11th में थी। वो जिस टाइम गायब, क्या समय था, कितनी बजे का टाइम? वो 27 तारीख का उसका जन्मदिन था, वो उसी दिन गायब हुई थी। मार्केट में आई थी वो कुछ सामान लेने के लिए, फिर वो घर वापस नहीं लौटी। उस दिन उसका जन्मदिन था? हाँ, उस दिन उसका 17 साल की लगभग हुई होगी। हाँ, इतनी थी। 17 साल की 27 तारीख को जन्मदिन था, उस दिन कोई मार्केट को सामान लेने आई थी। हाँ, फिर वो घर नहीं लौटी वापस। किस पे शक है आपको, कौन लेके गया? अभी बाहर हमने बात की कि एक गाड़ी आई थी, गाड़ी में किडनैप करके ले गए, ऐसा कुछ? वो एक कमल बिजानिया नाम का कोई लड़का था जो काफ़ी दिनों से उससे परेशान कर रहा था। हमारे घर से इधर उधर भी आता जाता था। हमने पुलिस में भी उसकी सूचना की थी लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया उसके बारे में। फिर वो एक दिन उसने बोला भी था, लेकिन हमने उसके घर वालों से बात भी की थी लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया था इस बात पे। फिर वो एक दिन उसका 27 तारीख का जन्मदिन था, उसने कहा कि मम्मी मैं बाज़ार जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। उसके बाद में 12:30 बजे का लगभग टाइम था। उसके बाद में वो घर नहीं लौटी वापस। 27 तारीख सामान ले बागो था कियो भी। हाँ, के बाद में घर को नहीं वापस नहीं लौटी। के बाद में जो थे नाम बता रहे लड़का को, कशा गाँव को लड़को? वो यहाँ बोमियाजी मोड़ थी ना, कुचामन में? हाँ, कुचामन में है बोमियाजी मोड़, वही उनका घर है, वही का है। तो उनसे घर वालों, लड़के के घर वालों से आपने संपर्क किया? हाँ, किया था। तो क्या समाचार लगा? लड़का कहाँ है? लड़का तो
अभी तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम समझा देंगे अपने लड़के को और आगे से ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर भी वो नहीं माना। कुछ दिनों बाद में फिर से वो उसका आना जाना हो गया। फिर भी हमने सूचना दी थी, प्रशासन को दी थी, यहाँ पे उनके घर पे दी थी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और 15 दिन हो गए हमारी लड़की को गुम हुए, लेकिन प्रशासन लापरवाही बरत रही है, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जो लड़की की मम्मी जी है वे खटाबार वो जयपुर है। जयपुर पड़ती है वे। वो बीमार हो गए थे ना, इसलिए वो कितना बहन जयपुर। भाई है जो लड़की? एक लड़का है और एक लड़की है। एक लड़की छोटी है बड़ी है? लड़की बड़ी है, जो अभी गुमशुदा है ना वो बड़ी है बच्ची, और एक 15 साल का बच्चा है। वो लड़की 17 साल की थी और बच्चा 15 साल का 15 साल का। हाँ। तो प्रशासन को लगातार ज्ञापन दिया गया, गाड़ी के नंबर बताए गए, लड़के के जो नंबर वगैरह बताए गए, मगर अभी तक प्रशासन अभी ढूंढ नहीं पाया है। लगभग 13-14 दिन हो गए हैं। हाँ। क्या कारण है कि प्रशासन ने ये तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं प्रशासन कराई? की, हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई है। ये तो प्रशासन की गलती है कि ये कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने तो टाइम पर इनको सूचना दी थी, भाई है ना हमारी लड़की खो गई है। ये 4-5 दिन तक तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे ही बैठे थे। ऐसे बैठे रहे? हाँ, ऐसे ही बैठे रहे। हम रोज दिन रात आके परेशान हो रहे थे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, और धरना कब से लग रहा है ये धरना आज 11:30 बजे से स्टार्ट हो गया? हो गया। अब आपकी क्या मांग रहेगी कि बच्ची कब तक आ जाएगी? क्या आश्वासन दे रहे हैं प्रशासन वगैरह? ये अब देखो सर, हमारे तो 15 दिन से हम तो परेशान हैं। हमें तो धरना देना ही था। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची सही सलामत हमारे घर आ जाए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा दी। नाबालिग बच्ची है। हाँ, अगर नाबालिग उसके साथ बच्ची है। कोई अनहोनी हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। प्रशासन होगा। हाँ, इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। आप ये धरने पे बैठे हो सुबह से ही, जी। कब तक धरने पे रहोगे? जब तक बच्ची नहीं जब मिलेगी? तक बच्ची नहीं आएगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। बिल्कुल यहाँ पर हाँ, बैठे रहोगे? यहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं लेंगे, चाहे पूरे राजस्थान को जाम करना पड़ जाए। मगर आप कह रहे हो जैसे राजस्थान में हम देख रहे हैं महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अभी चितावा के अंदर लगातार धरना चल रहा है, वहाँ संगीता बहन के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। आपके गुचामन में आंदोलन है, नवा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 3-4 जगह धरना चल रहा है, मगर यहाँ का प्रशासन बिल्कुल जगा हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लापरवाही बरतते हैं। इनको किसी से मतलब ही नहीं है, इनको किसी से कुछ पढ़ाई नहीं है। इनको तो बस वो पैसे आ जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, और वो तो आराम से रहते हैं बाहर के, चाहे कुछ हो या ना हो, इनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, माँ के साथ और मौजूद है। आपका लागू बच्ची का? चाची चाची लागू। एक ही अलग अलग रहता है, एक ही परिवार में रहता है? एक ही परिवार, एक भी घर में रहता आप। तो बच्ची को हाव भाव किरण को होशियार ही बोली ही बच्ची बोली बच्ची। जब वो लड़को भी परेशान करियो वो धान बताई ही भी हाँ। बाद में प्रशासन भी कार्रवाई करी ने भी घर का कार्रवाई करी। अब वो बच्ची गायब है, आज 13-14 दिन हो गया है। अब भी थे प्रशासन लिखित में दे दिया, ज्ञापन दिया गया, आज धंधों से स्टार्ट कर दियो। अब आगे काय मांग आपकी? मन बच्ची चाहिए सही सलामत, और कड़ी से कड़ी गुनहगार ने सजा चाहिए। प्रशासन देखा आप अगर कोई भी चीज ढूंढबो चाहे कोई अपराधी है तो घर पूग जावे बाहर। एक आपके मकराना क्षेत्र में एक बरवली गांव है, बटे कोई जमीनी विवाद न ले तुरंत प्रशासन पूग गयो, मगर बाहर ये बता रहा है कि प्रशासन बिल्कुल बच्ची के बारे में बच्ची गायब होगी भी के बाद 3-4 दिन जागियो को नहीं। आज 13 दिन हो गया, अभी के बाद में अर्थे धंधो दे रहे हो, 15 दिन हो गया धंधो दे रहे हो, हाल तक प्रशासन जागियो को नहीं। अलीगल काम के लिए तो प्रशासन जाग जावे, मगर बच्ची नाबालिग गायब होगी भी के लिए प्रशासन जाग रहे को नहीं। ये तो इनकी गलती है। आपकी मांग क्या है फिर? हमें बच्ची चाहिए सही सलामत और गुनहगार को सजा दिलानी है। गुनहगार को सजा दिलानी नहीं। बिल्कुल लगातार अठे मागसा का महिला है जो बच्ची की चाची जी है, वे संपूर्ण जानकारी दी। तो दोनों चाची जी है और बच्ची का माता जी जयपुर बढ़ती है, क्योंकि जी की बेटी गायब हो जावे है तो भी का माइंड बिल्कुल बाकी दशा बिल्कुल बता कौन सका कि आप बोल भी नहीं सका। आप सबसे दोनों कौन बढ़ती है? मम्मी पापा दोनों बढ़ती है। पापा जी बढ़ती? हाँ, दोनों 1 बजे ले गया रात को, दोनों को दर्द हो गया, दोनों को बढ़ती है। उठते नहीं, खाना भी नहीं खाते, 15 दिन से एक भी घास नहीं खाते, जबरदस्ती खिलाते हैं तो रोते ही रोते हैं, खाते भी नहीं है। बहुत इज्जतदार लोग हैं उसके, आज समझ सकते हो आप सब लोग। आज रात को 1 बजे ले गया, हालतन कुछ पता नहीं, हाल छुट्टी का कोई मतलब नहीं है, दोनों बढ़ती है। जड़ी थे माँ को वीडियो देख रहे हैं, हो सके बच्ची कन पूछ जावे या वो जो लड़को लेके भी कन पूछ जावे तो थे भी, अगर बच्ची वीडियो पूछ जा तो भी बच्ची थे खाई के बचो या भी लड़कन
मैं तो अपनी बच्ची से यही कहना चाहूँगी कि बेटा सही सलामत घर पे आ जा, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम बहुत परेशान हैं और तेरे मम्मी पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे तेरे को, तू जहाँ भी है बेटा घर पे आ जा। बहुत परेशान हो रखे हैं हम और सारा समाज है बहुत परेशान है। बिल्कुल। अब माँ को वीडियो अगर वो बच्ची देख रही है या वो लड़को देख रही है तो जी घर में कोई टाबर गायब हो जावे तो भी लड़का सो माँ को निवेदन, नाबालिग बच्ची है बिन तू गायब अड़ो ले गयो तो भी सो निवेदन है कि या घर का परेशान है, बस सारा परिवार परेशान है, पूरा परिवार कुचामन वासी परेशान है, पूरा समाज परेशान है। तो अगर बच्ची देख रही है तो निवेदन थारी मम्मी और पापा दोनों बढ़ती है तो माँ को वीडियो था पूछ जावे तो देख लियो। तो निवेदन है घर खा खेर है कि मैं कुछ ही क्या होगी जो होगी तो घरा सही सलामत आ जा। आ निवेदन है माँ का मीडिया का माध्यम से कर रहा है। आप सबसे निवेदन है ये वीडियो शेयर करो, हो सके बच्ची के पूछ जाए या भी लड़का के पूछ जाए या कोई आसपास कोई बात देख ले जठा भी कोई देख ले तो आपका निवेदन है कि बच्ची ने देख लियो तो बच्ची के लिए आप कुचामन थाना में सूचना कर सको या आपका गार्जियन सूचना कर सको या नवा विधानसभा कोई भी आपका जो जानकारी है सूचना कर दो कि बच्ची देखी गई है। निवेदन वीडियो लगातार शेयर करता रहो, देखता रहो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत।